सतलुज का सैलाबी पानी जिला विहाड़ी में 2 इंसानी जाने निकल गया। मकामी शख्स जानवरों को चारा लाते हुए पानी में डूबकर जान बहक। साहुका में भी सैलाबी पानी ने 22 साला नौजवान की जान ले ली। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी का रेला गन्ना सिंह वाला में दाखिल। हेडवर्क स्लाम पर पानी की आमद 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड। हजारों एकड़ फसलें और नशेबी बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। दर्जनों देहात डूब गए। रितिका पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी पानी ने इलाके में तबाही मचा दी। 85 से ज्यादा आबादियों में पानी दाखिल होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता, लोग घरों में महजूर होकर रह गए। पाकिस्तान आर्मी की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए पाक आर्मी की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप्स और रेस्क्यू ऑपरेशन समेत फ्री राशन की तकसीम फौजी वेलसी, चिश्तियां, मंजराबाद, पाकपतन, आरिफवाला और विहाड़ी में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। लोधरा, बुरेवाला और हेड सुलेमानकी में मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। सैलाब के दौरान वबाई अमराज से बचाने के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब लाहौर का डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, डिफेंस, गुलबर्ग, फिरोजपुर, वाल्टन रोड और माल रोड समेत मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। काहना, जलालपुर, भटियां, शेखपुरा, गुजरांवाला, फिरोजवाला, खारियां, हाफजाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, चिन्योट और दीगर शहरों में कई हल्की तो कई तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, मुतादिद फीडर ट्रिप होने से कई शहर तारीकी में डूब गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मुशावरत के बाद नवाज शरीफ की अक्टूबर में वापसी का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना करेंगे और इंतखाबात में नून लीग की क़यादत करेंगे। एहतसाब वक्त की जरूरत है, बिला इम्तियाज होना चाहिए। पनामा में नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था। नवाज शरीफ को साजिश के तहत पनामा केस में मुलव्विस किया गया। अकामा केस का फैसला बदनीयती पर मबनी था। 400 पाकिस्तानियों के पनामा में नाम थे, किसी ने पूछा तक नहीं। उमरता बंदियाल को चेयरमैन पीटीआई का ख्याल आ गया। ये दोहरा मयार है। चंद अफराद की वजह से पाकिस्तान का निजाम इंसाफ को तबाह किया गया। हमने वक्त पर असम्बली तहलील कर दी। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात 90 रोज में कराने पर डट गई। नून लीग इंतखाबात में ताखीर पर राजी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहीद रहमान ने कहा, इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आईनी बहरान पैदा होगा। हमें कहा गया कि मर्दमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। जब सीटें तब्दील नहीं होती तो इलेक्शन आगे नहीं लेकर जा सकते। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ये पार्टी की मुत्तफिका राय है। मर्दमशुमारी पर हमारे कॉल फेल में कोई तजाद नहीं। केयर टेकर कहीं चेयर टेकर ना बन जाए। इक्तिसादी सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन है। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हिमायत दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज हिमायत दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। जज हिमायत दिलावर ने 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया था। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जज हिमायत दिलावर के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। हिमायत दिलावर को ओएसडी बनाने की एक वजह सामने आ गई। हिमायत दिलावर का चीफ जस्टिस को खत खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। हिमायत दिलावर को खदशा था कि मुजाहिरीन की जानिब से उनको कोर्ट में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। हिमायत दिलावर को यूके में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना था। हिमायत दिलावर के खिलाफ पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज किया। यूके पुलिस ने मुजाहिरीन की जज तक रसाई को नाकाम बनाया था।
پاکستان چین اقتصادی راہداری فیل، بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان تجارت شروع ہو گئی، جبکہ LNC کا چین کی معروف کمپنی سیوا لاجسٹک کے ساتھ اشتراک پہلی بار اقوام متحدہ کی بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کنونشن کے تحت سامان کی سرحد پار نقل و حمل کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ اہم پیشرفت پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر عمل میں آئی۔ لاہور گلوبل ولیج کے منفرد پروجیکٹ کو لانچ کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں لاہور گلوبل ولیج میں انویسٹر کو پہلے 6 سے 8 ماہ فری دیں گے۔ سینٹرل بزنس اتھارٹی کو اگلے 5 ماہ میں $1 بلین کا ہدف دیا گیا ہے۔ لاہور گلوبل ولیج بہت اعلیٰ پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لاہور گلوبل ولیج شہر بلکہ صوبہ بھر میں اپنی نوعیت کا منفرد آؤٹ لیٹ مال ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے 38 طلباء کی ملاقات میں آرمی چیف نے علاقائی سیکیورٹی ایشوز پر بات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہے، دنیا کو پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔